नमस्ते। पूछा है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में अभी विद्वान वैद्य क्यों नहीं निकल रहे हैं। गवर्नमेंट इतना कर रही है और लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो भी उच्च स्तर के वैद्य क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें वैयक्तिक किसी का दोष नहीं है वैद्य तैयार नहीं होने में, वो सिस्टम का दोष है। बहुत सारा कुछ ये मैकोले सिस्टम में दोष है जहाँ पर आयुर्वेद पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग बांधने के लिए बहुत गवर्नमेंट खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ खर्च कर रही है, लैब उसमें डाल रही है, लैब में अत्याधुनिक मशीन्स आ गए हैं, अभी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। किसी को स्कॉलरशिप भी दे रही है, फेलोशिप भी दे रही है, पैसे भी पीजी के लिए बढ़ा दिए हैं। गवर्नमेंट की सीट होती है जो बीएमएस की या एमडी की, उसमें भी एक स्तर बनाया हुआ है विद्यार्थियों को प्रवेश का। वो सब कुछ तो होता है और हो रहा है, लेकिन जो एक सिस्टम है कि आयुर्वेद किसको पढ़ाया जाए और कौन पढ़ाया और कौन पढ़ाने वाला है, वो दोनों में तो बिल्कुल विचार नहीं है। जो व्यक्ति केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स उसका मास्टर हो, उसको पढ़ा हो, ज़रूरी नहीं है वो आयुर्वेद पढ़ पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी गलती वहाँ हो जाती है, गुरुजी हमेशा बताते थे कि जो बेस एलोपैथी का रखा, मॉडर्न साइंस का रखा कोई आगे की पढ़ाई के लिए, वही बेस हमने आयुर्वेद का एज इट इज रख दिया। तो ये नहीं सोचा कि आयुर्वेद के लिए क्या जरूरी है, कौन सा बेस वहां पर चाहिए। आयुर्वेद के लिए सबसे पहला बेस संस्कृत का चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की जितनी भी संहिताएं हैं, आयुर्वेद के जितने भी सूत्र हैं, आयुर्वेद के जितने भी सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में निबद्ध है। और वो संस्कृत भाषा एकदम उपेक्षित हो गई है हमारे बीएमएस कॉलेज से, एमडी के कॉलेज से, एमडी के विभाग या हर एक विभाग से। तो कैसे कोई वैद्य तैयार उस स्तर का बनेगा, कैसे वो चरक को समझ पाएगा? केवल अनुवाद पढ़कर या इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर या एसी के रूम में बैठकर या इंग्लिश भाषा में पेपर देकर या गवर्नमेंट की फेलोशिप को लेकर या लैब में, अत्याधुनिक लैब में प्रयोग करके कैसे चरक को समझ पाएगा वो? बताया, ये आप ही सोचिए। इसमें आपने प्रश्न किया है, बहुत लोग करते हैं, तो सोचिए। वैद्य को तैयार करने के लिए सबसे पहले बेस को तैयार करना होगा, और वो न करते हुए भी हम गुणगान गाने लगते हैं। किसी ने आयुर्वेद का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया तो कितना काम हो रहा है, कितना कर रहे हैं, लेकिन बजाय कि उसको भी दिशा दे हम, तो हमको यही पता नहीं चलता है कि ये अंधा है, ये अंधापन है। लेकिन वो जो करता है, कोई अंधा हो, ऐसे जा रहा हो, फिर ऐसे रोड पर जा रहा हो, और हम ये मानने लगे कि नहीं ये ठीक है, यही आदर्श चाल होती है, कितना कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। स्पष्ट पता है कि ऐसे जाएगा तो अभी कोई एक कार आएगी, एक्सीडेंट होगा। तो उससे पहले हमको ये लक्षण देखने पड़ेंगे कि इसकी चाल ऐसी है कि वो अंधापन दिखाती है। तो कैसे होगा वो? तो सबसे पहली आवश्यकता संस्कृत भाषा की रहेगी, और वहां तक जब तक संस्कृत भाषा नहीं आती है तब तक आयुर्वेद में प्रवेश नहीं होगा, नहीं लेंगे। नहीं तो लेने के बाद भी कोई योग्य व्यक्ति को ढूंढकर हम सीखेंगे। हमने ऑनलाइन चालू किया है, गुरुकुल को ये फिक्र है कि आयुर्वेद के विद्यार्थी, आयुर्वेद के वैद्य संस्कृत सीखे। इसके लिए गवर्नमेंट की एक भी सहाय के बिना, किसी की भी सहाय के बिना हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू किए थे। लेकिन यदि पढ़ना हो तो, यदि जिज्ञासा हो तो वो कहाँ से लाएंगे? वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देगा? वो कौन सी फेलोशिप से जिज्ञासा आ जाएगी? वो कौन से लैब से आएगी? उसके लिए कुछ और चाहिए जो आज नहीं है।
और इसलिए तैयार नहीं होते वैद्य। तो ये संस्कृत भाषा में जो सारे ग्रंथ निबद्ध है, लिपिबद्ध किए और हजारों वर्ष मेहनत की है इसको टिकाने के लिए, वो भाषा को ही हमने मुर्दा बना दिया है, वो भाषा को ही हमने उपेक्षित कर दिया है, वो भाषा को ही हमने निकाल दिया है। तो कैसे कोई वैद्य बन पाएगा? और बन पाएगा तो बहुत आश्चर्य है कि वो किसी के प्राण के बिना भी कोई चल पाता है, तो जितना आश्चर्य है उतना ही संस्कृत सीखे बिना, सड़क को समझे बिना कोई वैद्य बन पाता है। सुश्रुत को, ऋषियों की भाषा को, उसके कंसेप्ट को समझे बिना कोई हो सकता है तैयार। ये तो आश्चर्य होगा, तब आश्चर्य होगा जब वो तैयार होगा। तैयार नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई आश्चर्य ही नहीं, क्योंकि वो सामग्री ही नहीं है हमारे पास। आटा ही नहीं है, रोटी कहाँ से मिलेगी? मूंगफली नहीं है, तेल कहाँ से निकलेगा? बालू से थोड़ा निकलेगा। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि बालू थी तो भी तेल क्यों नहीं निकला? क्योंकि बालू थी, मूंगफली नहीं थी, तिल नहीं था, जिसमें से संभावना थी तेल निकलने की। तो जिसमें से ज्ञान निकलने की संभावना है, वो भाषा ही जब नहीं है, तब कैसे तैयार होंगे? आप सोचिए, आप पूरा देखिए उसको। और भी बहुत सारे कारण हैं, वो हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।